संगठन उसके खिलाफ SC/ST का मुकदमा कराएगा, शीघ्र कराएगा। उसमें आप बिल्कुल हस्तक्षेप ना करें। उसको बता दें जफर को कि अगर उनने अब बदतमीजी करी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बाबूलाल कौशल जी का कहना है कि वार्ड नंबर 36 का ये जो सभासद है लगातार हमारे सफाई कर्मचारियों को परेशान कर रहा है। डालते हैं बाबूलाल कौशल जी के उन बयानों पर नजर। एक वार्ड नंबर 36 के सभासद हुए हैं जफर अली। जफर अली अभी से ही कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और जाति शब्दों से नवाज रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा पालिका अध्यक्ष महोदया से, वो ये भी कहते हैं जफर अली के चेयरमैनी मैं करूँगा, सना खानम कोई नहीं है, मैं चेयरमैनी करूँगा, मैं बताऊंगा तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। इस टाइप की बात कर रहे हैं, आपकी छमील धूमिल कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से आप दूर, ऐसे व्यक्ति को अपने से दूर रखें और शीघ्र ही संगठन उसके खिलाफ SC/ST का मुकदमा कराएगा, शीघ्र कराएगा। उसमें आप बिल्कुल हस्तक्षेप ना करें। उसको बता दें जफर को कि अगर उनने अब बदतमीजी करी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी उसका सभासद भी उसकी ख़त्म करा देंगे। ज़िले के रामपुर को साफ सुथरा रखने वाले सफाई कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से नहीं मिली है तनख्वाह को लेकर उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ शाखा जिला रामपुर के बाबूलाल कौशल जिला अध्यक्ष ने ये मांग रखी है कि जल्द से जल्द सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह मिले। बहरहाल उन्होंने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि होने वाली परेशानी सफाई कर्मचारी हो या कोई भी नगर पालिका का कर्मचारी, उसके साथ बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अपनी मांगे रखते हुए क्या कहा, सुनिएगा। मैं बाबूलाल कौशल उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। अब से 45 साल से ही सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का हमेशा उठाता रहा हूँ, मैं और मेरे साथी। आज भी 2 माह अप्रैल और मई का वेतन ना बढ़ने पर कर्मचारी दुखित हो गया। तब आंदोलन के लिए भी हमने वेतन को लेकर मांग की है कि इनको समय से वेतन दिया जाए। खेत का विषय ये है कि शासन ने 13 महीने का अलॉटमेंट भेज दिया इनको और वेतन कर्मचारियों को नहीं देना, ये इनकी भ्रष्टाचारी का प्रमाण है। अधिशासी अधिकारी एक भ्रष्ट व्यक्ति है। इन्होंने सिर्फ कमीशन के काम किए हैं। अब बोर्ड अब बाद में आया है, इससे पहले इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए को गर्द-बुर्द कर दिया और वो ये चाह रहे हैं कि अब जो बोर्ड की मीटिंग है उसमें वो पास हो जाए। तो मैं पालिका अध्यक्ष महोदया से अनुरोध करूंगा कि इनके पहले के जो आपके शपथ ग्रहण से पहले के जितने भी प्रस्ताव हैं वो पारित ना करें और वर्तमान में जो सभासदों द्वारा प्रस्ताव लिए गए हैं उन्हीं को पास किया जाए, क्योंकि ये भ्रष्ट लोग इन्होंने कमीशन के काम किए हैं। कुछ नगर पालिका में बैठे हुए बाबू हैं जो दलाली कर रहे हैं, वो कमाई करके अधिशासी अधिकारी को देते हैं। उनसे भी आप बचने की चेष्टा करें, क्योंकि ये लोग आपकी छवि को धूमिल करेंगे। ये वेतन कब से नहीं मिला है? ये वेतन अप्रैल का वेतन है, अप्रैल से नहीं मिला है और दूसरा महीना मई हो गया, 2 महीने से वेतन नहीं है, तीसरा चालू हो गया, तीसरा ये शुरू हो गया है। इनका पूर्व में भी 4-4 महीने का वेतन नहीं मिला है। हमने संघर्ष किया, आंदोलन किया है, तब जाके वेतन मिला और आज फिर उसी नौबत आ गई है कि 2 महीने का वेतन ना मिलना, कर्मचारी भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। परेशान बहुत है। 8,000 ठेका कर्मचारी को 8,000 रुपये मिलते हैं। उन 8,000 रुपये में क्या बेटी पढ़ाएगा, क्या बेटी की शादी करेगा या घर को चलाएगा? बड़े दुख का विषय है कि शासन योगी और मोदी ये बार बार कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो 8,000 में ना तो बेटी पढ़ सकती है, ना बेटी बच सकती है, ना उसके पेट को खाने को मिल सकता है। ये हमारा अनुरोध है शासन से भी कि कम से कम
इनका वेतन पे ध्यान दिया जाए। इनको जो पूर्ण की भांति इनको वेतन मिलता था पूर्ण रूप से इनको भी, जो 8,000 में काम कर रहे हैं वो परमानेंट को भी वही काम कर रहे हैं, इनको वेतन पूरा मिलना चाहिए। हम बार बार हर बार यही बात रखते हैं कि कम से कम इन ठेके कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ना चाहिए, जिससे कर्मचारियों को के परिवार का पालन पोषण हो सके। हमने ये भी कहा कि इस 8,000 में इनकी पूर्ति नहीं होती। आप भी जानते हैं कि आप अपने घर का खर्च 8,000 में चलाते हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी गंदा काम कर रहे हैं और आपको एक सफाई व्यवस्था दे रहे हैं। यहाँ रामपुर के अंदर आबादी के हिसाब से, जियो के हिसाब से 10,000 की आबादी पे 28 सफाई कर्मचारी होना चाहिए, लेकिन यहाँ रामपुर में 14 ही कर्मचारी काम करते हैं, जिससे कि उसके बाद भी शहर को साफ करके देते हैं। उत्तर प्रदेश में 6 नंबर है सफाई के मामले में। उसके बाद हमारे अधिकारी लोग उत्पीड़न करते हैं कर्मचारियों का, डंडे के बल पर काम लेते हैं, उनको अपशब्द बोलते हैं और यह अधिशासी अधिकारी जाति शुद्ध शब्दों से कर्मचारी को नवाजते हैं। एक कर्मचारी शर्म के मारे नगर पालिका आना छोड़ दिया उसने, वो कई दिन भूख से प्रेरित रहा। ये अधिशासी ने एक इंस्पेक्टर का अपमान किया, एक सफाई नायक का अपमान किया, उसको जाति शुद्ध शब्दों से नवाजा, जो गलत है। ये ना समझे अधिशासी अधिकारी, अगर आप एससी के भी हो तो आप एक अधिकारी हो, एक अधिकारी के नाते आपके खिलाफ मुकदमा कायम हो सकता है और हम मुकदमा लड़ेंगे आपके खिलाफ। अगर आपने भविष्य में कभी बदतमीजी कर्मचारी के साथ की तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। आप ये ना समझे एक आप ऐसे पद पे होने के बाद आप अपनी ओछी मानसिकता को रखे हुए, ये मानसिकता आपकी अच्छी नहीं है। अगर कर्मचारियों का उत्पीड़न हुआ तो हमें भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिलाओं से आपका अपमान ऐसे कराएंगे कि आप जिंदगी में याद करोगे। ये रामपुर की महिला या तो बोलती नहीं हो, जब सड़कों पे आ जाती है तो ये आपको छोड़ेगी नहीं। ये मेरा चैलेंज है आपको अधिशासी अधिकारी महोदय कि आप होश में आ जाओ। मेरा वर्तमान में पालिका अध्यक्ष महोदया एक अच्छी अध्यक्ष महोदया है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिशासी अधिकारी को यहाँ न रखें। ये अपनी तो छवि धूमिल कर ही रहा है, ये ऐसा अधिकारी यहाँ बैठ गया तो आपकी छमिल भी धूमिल करेंगे। ऐसे इसको दूर रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है।